मेरे पापा हमें लेके जा रहे थे किसान सम्मेलन में चित्तौड़। वो अकेले जा रहे थे, वो मुझे जाने की बोल रहे थे, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई थी। अब मैं इतने अच्छे कपड़े पहन के मस्त तैयार हो गई सुबह सुबह, तो मेरे पापा जी का मूड बदल गया है, वो जा ही नहीं रहे। धोखा हो रहा है मेरे साथ। गोरू, क्यों रो रही है तू? हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं करने वाली हूँ एक नया काम। मैं हमारे घर में से किसी का कच्चा काटने वाली हूँ। अब हम ठहरे देसी लोग, इसलिए हमारे घर में डबल बेड तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये खाट मिलती है। और ये खाट है कि हमारी टाइल्स को बहुत ही ज्यादा स्क्रैच करती है, इसलिए मेरी माताश्री ने बोला है कि मैं इसके पैरों पे ये कच्चा काट के बांध दूँ। तो आज मैं वही काम करने वाली हूँ। गाइस देखो, आज हमारे टकले लक्का को आ चुकी है उसके पापा की याद, इसलिए वो यहाँ बैठकर रो रही है। माही, ऐसे क्यों रो रही है बेटा? ये देखो, ये मेरी बात सुन ही नहीं रही है और ये रोए जा रही है क्योंकि आज इसको इसके पापा की याद आ रही है। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि मैं इसको मिलाने के लिए लेके चली जाऊंगी इसके पापा के पास, लेकिन ये मेरी बात मान ही नहीं रही। तो गाइस, एक तो पहले दिमाग खराब रहता है, ऊपर से घर वाले लौकी की सब्जी खिला देते हैं। मम्मी काय की सब्जी बनी है? तो गाइस, मेरे घर पे लौकी की सब्जी के साथ साथ खीर भी बनी है, तो मैं लौकी की सब्जी को मना नहीं कर सकती क्योंकि मैं खीर को देखते देखते लौकी की सब्जी भी खा लूंगी। तो गाइस, अभी आई हूँ मैं मेरी माताश्री के साथ बाड़े में दूध निकलवाने। वैसे तो मेरी माताश्री खुद ही अकेले निकाल के चली जाती थी। 2 दिन से ये हमारी गोरा है ना, इतनी एबली हो रही है कि ये दूध ही नहीं दे रही है। बाड़े में इतनी सारी मक्खियां हो रही है जो इसको काटती ना, तो ये दूध ही नहीं निकलवाती है। इसलिए आज मैं आई हूँ उसकी मक्खियां उड़ाने के लिए। मैं दिखाती हूँ आपको ये कितना एबलापना करती है दूध देते टाइम। शक्ल से तो इतनी भोली दिखती है ये, पर ये भोली है नहीं। कितनी भोली है तू? हाँ, बस ऊंची मुंडी करके खड़ी हो जा, हर वक्त तेरे लिए हम खुजलते रहे बस। है तू रो रही है? तेरी आंखों से आंसू कैसे आ रहे हैं मुझे दिखा। गोरू गोरू, प्यारी गोरू, किसकी याद आ रही तुझे? पापा की? क्यों रो रही है बिट्टू? मम्मी ये रो रही। तो अभी जा रही हूँ मैं गोरा के लिए मक्खियाँ उड़ाने, तभी ये दूध देगी। हमारी देश की प्यारी गोरा, हमारे शहर की प्यारी गोरा, हम प्यारी गोरा, दूध देती रहे सदा, ऐसी हम करते हैं प्रार्थना, चारा देते रहे। गोरी गोरी देखा देखा कितनी एबली है, दूध देते देते भाग गई बीच में। जब भी मैं इस बाड़े में अकेली आती हूँ ना, ये मेरे पीछे से पड़ती जैसे गली का कुत्ता पड़ रहा हो। तो गाइस, इतनी मुश्किल से तो हम बाड़े में से दूध निकाल के लाए और मेरी माता यहाँ गर्म होने के लिए चढ़ाया था और ये दूध मेरे से गलती से निकल गया है, मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरी बहुत अच्छे से फील्डिंग सेट होने वाली है। पहले गाय दूध नहीं दे रही है, ऊपर से बचा कुचा दूध भी मैंने गिरा दिया। तो मेरी माता जी ने मुझे एक काम दिया था दूध का ध्यान रखने का, वो भी मुझसे नहीं हुआ, तो मैं तो बाहर आ चुकी हूँ। और पता नहीं किसका यार हिस्सा ले लेके हंस रहा है जो रुक रुक के बारिश आ रही है हमारे यहाँ पे, कभी आ रही है कभी रुक जाती है। तो गाइस, बारिश ने हमारे भारी नुकसान कर दिया है। देखो, हवा की वजह से ये गत्ता निकल चुका है, पूरा बेड हमारा गीला हो गया है। हटा इसको जल्दी से, पूरे में पानी पानी हो गया, पूरा गद्दा गीला हो गया। लगाना खिड़की। यहाँ पे इतनी भयंकर बारिश आ रही है, ये देखो। और हमारे मोहल्ले वाले बारिश को ऐसे देख रहे हैं जैसे हमारे मोहल्ले में हाथी निकल रहा हो। इन्होंने बारिश कभी नहीं देखी, तो देखो सारे के सारे बाहर आ गए बारिश देखने के लिए। तो गाइस, ये हमारे घर के 2 कर्मचारी निकल चुके हैं हमारे मोहल्ले की सफाई करने के लिए। वहाँ पर इतना सारा कचरा जमा हो चुका है, इसलिए ये साफ कर रहे हैं। वहाँ पे घूम के उधर निकल जाए। अभी थोड़ी बारिश कम हो चुकी है, तो हम लोग जा रहे हैं हमारे टकले लखा को ट्यूशन से लाने के लिए। कब से तैयार होकर बैठी हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं चित्तौड़। और चित्तौड़ हम क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। मेरे पापा हमें लेके जा रहे थे किसान सम्मेलन में चित्तौड़। वो अकेले जा रहे थे, वो मुझे जाने की बोल रहे थे, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई थी। अब मैं इतने अच्छे कपड़े पहन के मस्त तैयार हो गई सुबह सुबह, तो मेरे पापा जी का मूड बदल गया है, वो जा ही नहीं रहे। धोखा हो रहा है मेरे साथ। ये मेरी मम्मी हंस रही है, इतनी हंसी आ रही मेरी मम्मी की खुशी। तो देखो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। मैं मतलब इतनी सुबह कभी नहाती भी नहीं हूँ, जो नहाई सब कुछ करा, तैयार हुई, इतना अच्छा कोट सेट पहना, लेकिन अब मेरे पापा जी लेके नहीं जा रहे। तो गाइस, लास्ट बार मैं पापा से पूछ लेती हूँ कि वो चल रहे तो ठीक, नहीं तो नया कोट सेट वापस थैली में भर के रख देती हूँ। चलता नहीं चल
तो गाइस पापा ने कर दिया है मना, तो अब आ जाते हैं अपने घर वाले गेटअप में। मेरा इतना अच्छा कोट सेट पहना, तो मैंने सोचा था अच्छी अच्छी फोटोज खींचूंगी। अब क्या खींचूंगी, मैं लेके ही नहीं जा रही, मेरे पापा का मूड ही चेंज हो गया है। अब यही पड़ा रहना पड़ेगा। मुझे तो लगा था इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मस्त घूमने जाएंगे, अब कहीं नहीं जा रहे। तो फटाफट से आ जाते हैं अपनी औकात वाले कपड़ों में। तो आज का हमारा सारा काम हो चुका है। आज के व्लॉग का एंड यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से किसी नए व्लॉग में। बाय बाय।